हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 को लेकर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न आता है, किस तरीके से जैसे हमारे सेक्शंस होते हैं ए बी सी, उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, एनएटी टाइप के होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, एमएसक्यूज होते हैं, एटसेट्रा। और जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो हम देखेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसमें किस टाइप से हमारा एग्जाम्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आ सकता है, पॉसिबली उस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रेटेजी बनेगी उसमें हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम जो हमारा एग्ज़ामिनेशन मोड होता है वो सभी को पता है कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये मेरा एग्ज़ामिनेशन मोड क्या होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ड्यूरेशन 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। सेक्शंस कितने होते हैं हमारे इसमें, तो जनरल एप्टीट्यूड आता है और जो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्टेड होता है, जैसे फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो हमारा मैथमेटिक्स है तो हमारा हम जीए आएगा हमारे लिए, और मैथमेटिक्स। ठीक है, ये दो सिलेबस होंगे हम पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब इसमें टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। ठीक है, और 55 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के होंगे, जैसे कि हमारे लिए मैथमेटिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है और 85 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 15 मार्क्स आपके जनरल एप्टीट्यूड के और 85 मार्क्स सब्जेक्ट के हो गए। इसमें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी जिस जाती है, मतलब ऐसे समझ लीजिए 30 तक अगर आप ले आते हैं तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ एक ऑन एवरेज मैं आइडिया दे रही हूँ आपको, 30। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमारे पास, एमसीक्यू और एनएटी। एमसीक्यू तो आप सबको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्या ऑप्शंस दे रखे होंगे, क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एनईटी क्या हुआ आपका, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपको मतलब एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको आपको सॉल्व करना है, देन जो उसका आंसर आ रहा है, जिस डिमांड में वो आपसे आंसर मांग रहे हैं, उस डिमांड में आपको आंसर को फिलअप करना है। तो वो हो गया आपका एनईटी। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में ये था। अब देखिए किस किस सेक्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेक्शन की, तो फर्स्ट सेक्शन से मेरे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन मेरे 1 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो टोटल 15 मार्क्स हो गए, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि जीए से हमारे 15 मार्क्स का आएगा टोटल क्वेश्चन पैटर्न। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के। फिर सेकंड सेक्शन में आपके आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एमसीक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे कितने हो गए, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये देखिए थर्ड सेक्शन में भी एमसीक्यू और एनईटी टाइप के होंगे, जिसमें हमारे कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे था 1 मार्क्स का, यहाँ पे हो गया 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए किस टाइप से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्जेक्ट का। सपोज कीजिए हमारे पास मैथमेटिक्स में कितने हैं जो हमारा गेट में आता है, एक तो रियल एनालिसिस आती है, लीनियर अलजेब्रा आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है, एब्स्ट्रैक्ट आती है, ओडीई पीडी आती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस, टोपोलॉजी, एलपीपी और फंक्शनल। अगर मैं इसमें बात करूं तो एक चीज आप देखिए, जैसे आपको पता है रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, ओडीपीडी एंड इन्हीं की बात करते हैं। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे रियल तो बेस्ट। अगर आपकी रियल एनालिसिस बहुत अच्छी है तो नेट में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को नेट के लिए कवर करके जाते हैं तो हमारा काफ़ी सिलेबस हो जाता है, मतलब हम बहुत अच्छे मार्क्स से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे नेट में न्यूमेरिकल और एलपीपी की बात करती हूँ मैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होता है नेट के एग्जाम में, बट गेट में ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस एज वेल एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रिपरेशन इनकी जरूर करके जानी है, क्योंकि ये
इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट है हमारी, ठीक है। फिर कैलकुलस देखेंगे, टोपोलॉजी और फंक्शनल। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो एक मोटा मोटा आइडिया हमने जो लगाया है वो देखते हैं कि जो रियल एनालिसिस है उसमें 5 to 18, अब ये 5 to 18 मिनिमम टू मैक्सिमम था, ठीक है। बट ऑन एवरेज मतलब जितने भी पर ईयर एग्जाम्स होते हैं, ऑन एवरेज आप मान सकते हैं कि इसमें 8 to 9 मार्क्स का तो आ ही जाता है, ठीक है, रियल से। लीनियर की बात करें तो लीनियर में यही है कि 9 to 12 मार्क्स का आपका आराम से आ जाता है। कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कॉम्प्लेक्स में 8 to 10 मार्क्स का आपका आराम से आ जाता है, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये था मिनिमम से मैक्सिमम, यहाँ पे आप ऑन एवरेज 10 to 12 मार्क्स का मान लीजिए, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। ओडीपीडी में 10 to 17 मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब आप ये मान लीजिए कि 12 मार्क्स तक का आ जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 8 to 10 मार्क्स का आइडिया ले लीजिए। कैलकुलस में कम आता है थोड़ा, ठीक है, 5 to 7 या इतना ही, मतलब ठीक है, एवरेज है। टोपोलॉजी में आपका 7 to 10 है, इसे और कम कर सकते हैं हम, इसे भी हम 5 to 7 का मान लें, ठीक है। देन आपका एलपीपी 5 to 18 है, इसमें भी अप टू 10 to 12 मार्क्स का कहीं नहीं जाता। और देन आपका फंक्शनल 2 to 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि हमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें, हमारी प्रिपरेशन हो रही है, हमारा फंक्शनल रह गया, तो ठीक है, हम सोचेंगे यार फंक्शनल, देखो करना तो सारे ही सब्जेक्ट चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सारे पढ़ने के चक्कर में आप थोड़ा थोड़ा सब पढ़ो तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप कुछ ही सब्जेक्ट अच्छे से करके जाते हो तो आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि 100 कट ऑफ तो नहीं आनी है, ठीक है, और 100 मार्क्स लाने भी नहीं है। मेन जो होता है, कट ऑफ आपकी 30 जाती है, बट 30 इज़ नॉट अ गुड स्कोर, है ना। तो मार्क्स लगभग होने चाहिए, अम, मतलब 45 प्लस एक ठीक है, अच्छा स्कोर है गेट के लिए अगर आप देखे जाए तो मेरे हिसाब से मतलब जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जैसे रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, ओडीपीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी, ये अच्छे सब्जेक्ट है। अगर हम इन्हें भी करके जाते हैं तो हम आराम से अच्छे मार्क्स के साथ, स्कोरिंग मार्क्स के साथ अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे रियल को मैं आपको सजेशन दूंगी, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, ओडीपीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी। जो हमारा कैलकुलस है, टोपोलॉजी है, फंक्शनल है, इससे भी काफ़ी आता है। बट जो एग्जाम में होता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, रियल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कैलकुलस का मोस्टली पार्ट उससे हो जाएगा, कैलकुलस का रियल और ओडीपीडी से काफ़ी हो जाता है, ठीक है। एलपीपी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, हम नेट में भले ही एलपीपी को स्किप कर देते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बात स्कोरिंग की नहीं है, बात है कि जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े थे उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इतना ज़्यादा घुमाव फिराव भी नहीं होता कि हम कैच ना कर पाए कि वो क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है। मतलब आप ये आइडिया ले लीजिए कि एलपीपी से एक दो क्वेश्चन तो इतने इजी आते हैं, इतने इजी आते हैं कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो एलपीपी बहुत अच्छा, मतलब एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसे तो स्किप नहीं ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। तो अभी जनरल एक मैं आपको आइडिया दे दूं, तो अभी हमने देखा कि टोटल हमारे पास 65 क्वेश्चन है, ठीक है। 65 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास, जिसमें से 10 मैंने आपको बताया था जनरल एप्टीट्यूड से आ रहे हैं, और आपके कितने 55 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है। इन 10 में से 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। देन इन 55 में से आपके 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और फिर आपके जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो आपके होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। तो आप आराम से अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हैं अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतना टफ नहीं है गेट का एग्ज़ाम, बट ये है कि प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है अच्छे से, है ना। तो मेरे हिसाब से आप एलपीपी हो गया, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ओडीपीडी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, रियल, अगर इन्हें भी अच्छे से करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर एक कर सकते हैं गेट में, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न की बात थी। सिलेबस आपको इजीली मिल जाएगा नेट पे,
सिलेबस उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सिलेबस शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। साथ ही साथ कल से हम अपने चैनल पे इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कल से लीनियर अलजेब्रा को पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा से जितने भी गेट में जो सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा का, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के भी टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल्ड हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे उनका, देन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे गेट का, फिर उसको अपनी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो कल से हमारे चैनल पे आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी गेट से रिलेटेड, तो हमारे चैनल से कनेक्ट रहिएगा। और साथ ही साथ जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।